मौलाना एक मर्तबा मेरे बाप साइकिल पे जुमा के लिए मस्जिद गए, वापस आए तो पैदल आए। मैंने पूछा बाप से, अबू क्या हुआ, साइकिल पे गए थे, कहीं चोरी तो नहीं हो गई, कहीं कोई उठाकर तो नहीं लेके गया? तो बाप ने कहा, मौलाना रियाजुर रहमान साहब अलैहि रहमान ने ऐलान किया था, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अरे अरे, अपनी जान अपने माल के बदले में जन्नत खरीद लो। मैंने अपनी साइकिल दे के जन्नत खरीद के लाया हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हम सब के मख़दूम मुकर्रम और हमारी शान आन बान और हमारे मुल्क का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा, मेरी मुराद हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान मंसूर पुरी साहब दामत बरकातुहुम मोहम्मद फ़यूज़ुहुम, और यहाँ तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, अंजुमन इक़रा के मुहतमिम साहब हज़रत मौलाना मोहम्मद हारून साहब, ज़िम्मेदारान मदरसा, तलबाए अज़ीज़, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन। यकीनन मुझे भी और आप में से हर एक को भी हज़रत दामत बरकातुहुम के क़ीमती खिताब को सुनना है और हमारे दिलों को रोशन करना है। इंशाअल्लाह बिल्कुल मुख्तसर तौर पे मैं अपनी बात को आपके सामने रखकर अपनी बात को इख्तिताम तक पहुंचाना चाहूँगा। ये जो वादी है, यहाँ तो मेरा पहली मर्तबा आना हुआ है। देख के शेर याद आ रहा है कि दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारे इन अकाबिरीन ने माशाअल्लाह अपने सवारियों को दौड़ा के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं ताकि ईमान और इरफान और रहमत की बारिशें हों। अल्लाह आपके यहाँ आने को बेइंतहा कबूल फरमाए। क़ारी साहब ने अभी कुरान की तिलावत फरमा रहे थे, यूँ लग रहा था कि ये दरख्त भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहे हैं। ये पहाड़ों से भी वो आवाज़ हमारे कानों को टकरा रही है, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने ये जो कलाम अता किया है, ये इतनी बड़ी ताकत है, इसीलिए फरमाया अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए एक नसीहत वाली किताब अता किया है ताकि आप इसके ज़रिए से नसीहत हासिल कर सकें, सीखें, पढ़ें और इसे समझने की कोशिश करें। वो शिफाउल लिमा फ़िस्सुदूर, और ये वो किताब है जो हमारे सीनों के लिए शिफा है। हमारे दिल में हसद हो, हमारे दिल में कीना हो, हमारे दिल में बग़्ज़ हो, इन सब चीज़ों को इस किताब के ज़रिए से हम पाक कर सकते हैं। अगर उस नज़रिए से हम पढ़ते हैं, इसे समझते हैं, इस पर अमल करते हैं, यकीन मानिए कि ये दिल सारी बातिनी बीमारियों से पाक व साफ हो जाता है। वहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और ये किताब हिदायत भी है और रहमत भी है मोमिनों के लिए। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने फिर फरमाया, कुल, मेरे नबी कह दीजिए, बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह ही का फजल है कि ये किताब नसीहत के तौर पे हमें मिली है, हिदायत के तौर पे मिली है, रहमत के तौर पे मिली है।
अल्लाह की रहमतें हैं जो हमारे लिए अता की गई। जी हाँ, इस दौलत के मिलने पे कि हमारे ये तलबा अंजुमन इक़रा में कुरान को अलिफ बा से लेके अपने सीनों में महफूज किया, इनके सीनों में कुरान माशाअल्लाह महफूज हो गया। अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाते हैं कि ये जो दौलत मिली है, इस दौलत के मिलने पे फबिज़ालिका फल्यफ़रहू, हमारे इन तलबा को भी, वालिदैन को भी, इस पूरी वादी वालों के लिए और हम सब के लिए खुशी मनाने का वक्त है, खुश होने का वक्त है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी दौलत हमारे लिए अता फरमाया है। व खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जिस दौलत को हम जमा जमा के रखते हैं उससे कहीं ज्यादा ये दौलत बड़ी बेहतरीन दौलत है। यहाँ इस वादी में हजरत दामद बरकातुहुम के हुक्म पर हजरत मौलाना हारून साहब ने यहाँ मदरसे का इहतिमाम फरमाया। जी हाँ, न यहाँ करीब में कोई आबादी है, न यहाँ कोई बस्ते हैं, लेकिन यहाँ इन पहाड़ों में अल्लाह रब्बुल जलाल के कलाम की आवाज बुलंद हो रही है। बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं वो असातिज़ा और वो पूरा स्टाफ जो यहाँ मेहनत करता है। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे एहसास हो रहा था कि पहाड़ी कभी इधर तो कभी उधर रास्ता, हमारे इन अकाबिरीन कितनी मशक्क़त के साथ, मुजाहदे के साथ यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और इस्लाम के आलम को और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलीमे को पहुँचाने की तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। बस इसीलिए यहाँ हाजिर होते हैं, इसके अलावा कोई और मकसद नहीं। हमारे ये जो मदरसे हैं, इन मदरसों में हमारे इन बच्चों को कुरान घोल के पिलाया जाता है, समझाया जाता है, इस पर अमल करना सिखाया जाता है। हमारे ये असातिज़ा हमारे इन बच्चों को बताते हैं कि माँ का दर्जा क्या है, बाप का दर्जा क्या है, हमारे उलमा का दर्जा क्या है। जी हाँ, ये सारी चीजें यहाँ सीखते हैं, शरीयत मुतहरा सीखते हैं कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं, कौन सी चीजें हलाल हैं और कौन सी चीजें हराम हैं, किन चीजों को हम अपना सकते हैं और किन चीजों को हम अपना नहीं सकते, ये यहाँ सीखते हैं। ये मदरसे इसीलिए कहा गया कि इस्लाम के खिले हैं, यहाँ से इस्लाम जिंदा रहता है और हमारे दिलों को जिंदा करता है। इसलिए ये मदरसों की और इन मकातिब की बड़ी अहमियत है। दारुल उलूम देवबंद ने और वहाँ के अकाबिरीन ने ये सोचा कि मदरसों के साथ साथ मकातिब का भी जाल फैलाया जाए, जगह जगह मकतब शुरू किए जाएं, हमारे बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें। माशाअल्लाह यहाँ अंजुमन इक़रा के जरिए कई मकातिब भी चल रहे हैं, बच्चों को कुरान की तालीम दी जा रही है, उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है। दो तीन बातें मैं इस वक्त आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि आजकल का जो जमाना है, न बाप की इज्जत है न माँ की इज्जत है। क्या दौलत मिल गई कि हम अपने माँ को भी और अपने बाप को भी इतना बदतरीन सलूक हम करते हैं कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। कुछ दिनों की बात है कि बेंगलुरु की जामे मस्जिद के सामने एक ब्रिज है, वहाँ एक साहब ने लाके एक औरत को छोड़ दिया और चले गए। अब वो औरत 4-5 दिन वहां रही, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। बाद में ईशा की नमाज के बाद मेरे पास कुछ नौजवान आए, आकर कहने लगे, हजरत एक माई पड़ी हुई है, बुखार से उसका बदन तप तपा रहा है, हमें समझ में नहीं आया कि क्या करें। ये मांगने वाली औरत मालूम नहीं होती, एक अच्छे घराने की औरत मालूम होती है, पड़ी हुई है 4 दिन से, नमाज को आते जाते हम देख रहे हैं, अब क्या करें आप ही बताएं। मैंने कहा कि हॉस्पिटल में मैं बात करता हूं, आप वहां पहुंचाएं, इलाज कराएं। तकरीबन 14-15 दिन के इलाज के बाद जब उसे सेहत हुई, हमने पूछा माई क्या हाल है, क्यों यहाँ आके आप पड़ी रही? तो उस माई ने कहा, मौलाना क्या कहूँ आपसे कि मेरे शौहर
ये समझे कि जो जायदाद है वो सारी जायदाद हम अपने बच्चों के नाम कर दें, इसलिए कि ये हमारी दौलत है, हमारी आंखों की ठंडक है, इसलिए हम इनके नाम कर दिए। जैसे ही मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, चंद महीने क्या गुजरे, मैं इधर उधर ठोकर खाती रही, आखिरकार मेरे बच्चे ने मुझे यहाँ ला के पटक कर चला गया और मेरी हालत ये बनी है, अब मैं कहीं जाना नहीं चाहती हूँ, अब मुझे कहीं रहने का आप बंदोबस्त फरमा दें। अल्लाह अकबर। आज ये हालत है हमारे माओं की, हमारे बाप की। इसीलिए इन मदरसों में बाप की इज्जत सिखाई जाती है, माँ की इज्जत सिखाई जाती है। वो खज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तनहरहुमा उफ़्फिन व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। इन मदारिस में, इन मकातिब में हमारे इन बच्चों को हलाल व हराम की तमीज सिखाई जाती है। हम सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, जाने दें, बड़ा हो के सीख लेगा, लेकिन मेरे नबी ने बचपन से ही इनकी परवरिश करना सिखाया है। हदीस शरीफ में आता है कि एक मर्तबा मस्जिद नबवी के सहन में आप अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे थे। हजरत हसन को देखा कि एक सदक़े की खजूर उठा के मुंह में रख लिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आके हजरत हसन से फरमाया, कख कख, थूक दो बेटा, थूक दो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जब उनको चॉकलेट भी देते हैं तो मुंह में रख लेते हैं, निकालने के लिए तैयार नहीं। हजरत हसन बचपना था, मीठी थी चीज, तो उन्होंने निकालने के लिए तैयार नहीं हुए। कुर्बान जाइए मेरे नबी पे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगुश डाल के, अपनी उंगली डाल के बाहर खजूर निकाल के फरमाया, बेटे आले रसूल के लिए सदका जायज नहीं है। तरबियत फरमाई, छोड़ा नहीं। जी हाँ, इसी तरह हमारे इन मदरसों में इन बच्चों की तरबियत होती है। इन्हें हलाल व हराम की तमीज सिखाई जाती है, दुआएं सिखाई जाती हैं, हदीस सिखाई जाती हैं। इसलिए ये इस्लाम के खिले हैं। इन मदरसों की जिम्मेदारी उम्मत पे आयद होती है कि उम्मत तवज्जो करे, इनका ख्याल रखें। एक मर्तबा एक साहब ने मुझसे कहा, जो केस ऑफिसर थे, कि हजरत मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरी ख्वाहिश है और हमारे घर वालों की ख्वाहिश है कि आप नमाज जनाजा पढ़ाएं। मैं गया, उसके बाद हालात पूछे कि क्या इनका ताल्लुक़ था जामे मस्जिद से, तो उन्होंने कहा, मौलाना एक मर्तबा मेरे बाप साइकिल पे जुमा के लिए मस्जिद गए, वापस आए तो पैदल आए। मैंने पूछा बाप से, अबू क्या हुआ, साइकिल पे गए थे, कहीं चोरी तो नहीं हो गई, कहीं कोई उठाकर तो नहीं लेके गया? तो बाप ने कहा, मौलाना रियाजुर रहमान साहब अलैहि रहमान ने ऐलान किया था, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। अरे अरे, अपनी जान अपने माल के बदले में जन्नत खरीद लो। मैंने अपनी साइकिल दे के जन्नत खरीद के लाया हूं। जन्नत बिक रही थी, जन्नत खरीद के लाया। यह ताल्लुक था मेरे बाप का जामा मस्जिद से। ये मदारिस भी इसी तरह, यहाँ हम साथ देते हैं, अपना ताउन करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, तो यकीन मानिए कि इंशाअल्लाह जन्नत जरूर हमारे लिए अल्लाह अता करेंगे। अगर हम जन्नत खरीदना चाहते हैं, इन बच्चों की खिदमत करना होगा, इनकी फिक्र करनी होगी, इनका साथ देना होगा। बस मैं इन चंद कलिमात के साथ अपनी बात को इख्तिताम तक पहुंचाना चाहूंगा, चूंकि जोहर की नमाज भी अदा करनी है और दस्तारबंदी भी है। हजरत दामत बरकातुहुम के कलिमात हमें सुनना है। मैं लंबी गुफ्तगू हजरत के सामने कर नहीं पाऊंगा। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल हमारे लिए और पूरी उम्मत के लिए खैर के फैसले फरमाए। और ये जो इदारा यहाँ चल रहा है, अल्लाह इसे सरसब व शादाब रखे। एक मर्तबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, उलमा भी थे, दूसरे अहबाब भी थे,
हमारे यहाँ हिजाब का उस वक्त बड़ा मसला चल रहा था। बहुत सारे 25 से 30 कैमरे लेके खड़े हैं, पूछ रहे थे हमारी ज़बान कड़ी में कि मौलाना साहब ज़रा ये बताइए कि आपको ये हिजाब चाहिए या ये है कि आपको तालीम चाहिए, या आपकी बच्चियां क्या पकड़ बैठी हैं कि हिजाब चाहिए, हिजाब को छोड़े तालीम हासिल करें, इसलिए कि मुसलमानों की तालीम का गिराफ यस्सी और यष्टी जिसे कहते हैं उनसे भी ज्यादा नीचे चला गया है। अब ये क्या आप हिजाब पकड़ के बैठे हैं, जरा आप अपनी कौम को समझाइए। मैंने कहा आपके इस सवाल को और उसका जवाब को देने से पहले मुझे आपसे एक सवाल करना है, उसका जवाब मुझे चाहिए। मैंने उल्टा उनसे सवाल किया, आप मुझे ये बताइए कि आपको आपकी मां चाहिए या आपको आपका बाप चाहिए? अभी यहां सामने वाले एक दूसरे को देखते रहे, फिर आखिर में कहा हमको मां भी चाहिए, हमको बाप भी चाहिए। तो इसी तरह उस वक्त मैंने ये जवाब दिया कि एक मुसलमान को हिजाब भी, पर्दा भी चाहिए, शरीयत भी चाहिए, तालीम भी चाहिए। तालीम के लिए शरीयत नहीं छोड़ सकते और शरीयत के लिए तालीम, ये दोनों लाजिम मलज़ूम के रिश्ते के साथ जुड़े हुए हैं। हम शरीयत पर भी अमल करेंगे, तालीम भी हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह हमारी माएँ, हमारी बहनें जो होंगी वो भी शरीयत पर अमल करके तालीम भी हासिल करेंगे। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल जलाल यहाँ एक जन्नत की एक छोटी सी हल्की सी झलक नजर आ रही है, तो अल्लाह की बनाई हुई जन्नत कैसी होगी वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल जलाल हजरत के साथ हजरत का दामन पकड़ के हम भी जन्नतुल फिरदौस में चले जाएं, मेरे नबी के मईयत में, साथ में। अल्लाह वो दिन हमारे लिए अता फरमा दे और हमारी मगफिरत फरमा दे। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अंजुमन इक़रा के मोहतमीम हज़रत मौलाना हारून साहब का भी और हाफिज़ इब्राहिम साहब का, उन्होंने यहाँ मुझे पहुँचने और हज़रत की सरपरस्ती में चूँकि चल रहा है इसलिए मैं दौड़े दौड़े यहाँ आया। अल्लाह हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।